वीरान हवेली का चौकीदार सुरेश को हाल ही में सरकारी नौकरी मिली थी। वह बहुत खुश था, मगर उसकी खुशी तब आधी रह गई जब उसे पता चला कि उसकी पोस्टिंग शहर से 15 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी हवेली में हुई है। वो हवेली कभी एक राजा की थी, लेकिन आज सिर्फ टूटी दीवारें, खिड़कियों के शैटर्ड शीशे और डरावनी वीरानी बची थी। सरकार ने उसे पर्यटन स्थल बनाने की योजना बनाई थी और सुरेश को वहां चौकीदार की ड्यूटी दे दी गई। सुरेश मन ही मन बड़बड़ा रहा था, यार इतनी दूर, इतना सुनसान इलाका, ये भी कोई जगह है नौकरी करने की। पहली रात सुरेश ने लालटेन हाथ में ली और हवेली का चक्कर लगाने लगा। जगह इतनी चुप थी कि उसे अपने कदमों की आहट भी डरावनी लग रही थी। रात के 12 बजे अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पांव नीचे आ रहा हो। सुरेश ने रोशनी डाली, मगर सीढ़ियां खाली थी। वो वापस जाने ही वाला था कि अचानक हवेली के अंदर के एक कमरे से सितार की मधुर धुन सुनाई देने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते डरते जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ सितार पड़ा था, लेकिन उसके तार अपने आप हिल रहे थे। सुरेश ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और बाहर भाग आया। दूसरी रात सुरेश ने खुद से कहा, कल जो हुआ शायद सपना होगा, आज देखता हूँ। रात का सन्नाटा और गहराया हुआ था। ठीक 12:30 पर हवेली की टूटी खिड़की पर उसने एक औरत को खड़ा देखा। सफ़ेद कपड़ों में लिपट्टी, लंबे बाल खुले हुए, चेहरा धुंध में ढका हुआ। वो औरत धीरे धीरे खिड़की से हटकर हवेली के अंदर चली गई। सुरेश ने हिम्मत की और पीछे पीछे अंदर गया। अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरा खाली था, बस कोनों में जाले लटके थे। वो वापस लौटने ही वाला था कि बाहर आकर देखा, उसकी चौकीदार वाली कुर्सी पर वही औरत बैठी है। धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, तुम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। सुरेश के हाथ से लालटेन गिर गई। वो घबरा कर भागा और पूरी रात कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठा रहा। तीसरी रात सुरेश ने तय किया कि अब चाहे जो भी हो, डरना नहीं है। उसने लालटेन और डंडा लिया और हवेली के हॉल में घूमने लगा। रात के 1 बजे हवेली का भारी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। सुरेश ने लालटेन जलाई तो देखा, दीवारों पर परछाइयाँ नाच रही थीं, जैसे 100 लोग एक साथ झूम रहे हों। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, हमें आज़ाद करो। वो चौंक कर पीछे मुड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा पुराना आईना रखा था। आईने में कई चेहरे दिखाई दे रहे थे और सब मदद की गुहार लगा रहे थे। सुरेश डर से कांपते हुए वहीं गिर पड़ा। सच्चाई का खुलासा सुबह गांव वालों ने उसे बेहोश पाया। होश में आने पर उन्होंने बताया कि इस हवेली में राजा ने अपने नौकरों और कैदियों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं और हर आधी रात को आज़ादी की पुकार लगाती हैं। गांव वालों ने उसे चेताया, अगर उनकी बातों में आ गए तो वो तुम्हें भी अपने साथ खींच लेंगे। आखिरी रात सुरेश ने नौकरी छोड़ने का निश्चय कर लिया, लेकिन आखिरी रात उसे ड्यूटी पूरी करनी थी। रात के 2 बजे हवेली के सभी कमरे अपने आप खुल गए। हवा का जोरदार झोंका आया और सारे दरवाजे धड़ाम धड़ाम बंद हो गए। सुरेश चीखते हुए बाहर भागा, मगर गेट बंद हो चुका था। वो मुड़ा तो देखा, उसके सामने वही औरत खड़ी है। चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, खून से सना हुआ, आंखें खाली गड्ढों जैसी। वो औरत चीखी, तुम भी हमारे साथ चलो, हमें एक और साथी चाहिए। सुरेश ने जोर से दरवाज़ा धक्का दिया, लेकिन गेट नहीं खुला। पीछे मुड़ा तो देखा, सैकड़ों परछाइयाँ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हैं। उसकी चीखें दूर जंगल तक सुनाई दी। ट्विस्ट एंडिंग, कुछ दिन बाद नया चौकीदार नियुक्त हुआ। पहली रात जब वो लालटेन लेकर हवेली का चक्कर लगा रहा था, रात के 2 बजे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो मुड़ा तो देखा, उसके सामने सुरेश खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा पीला।